दोस्तों, अगर कोई कहता है खेती में पैसा नहीं है तो उन्हें मेरा 14 टन यानी 142 कुंटल का उत्पादन और लगभग 3.5 लाख रुपए की इनकम जरूर दिखा देना। ये कोई कहानी नहीं, ये मेरे 151 दिन की पूरी मेहनत का हिसाब है। लोग सोचते हैं गेंदे की खेती में पैसा नहीं है, पर उन्हें ये नहीं पता सही प्लानिंग से 6500 पौधे को भी एटीएम मशीन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने खाद क्या दिया, बल्कि ये बताऊंगा कि मेरे किस एक फैसले ने मेरी इनकम डबल कर दी। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आखिर में नेट प्रॉफिट बता कर जाऊंगा। दोस्तों, लोग अक्सर सीधे पौधे लगाने की जल्दी करते हैं, पर मैंने सबसे पहले बेसल डोज दिया ताकि प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्शन अच्छा हो, जिसमें मैंने 5 इंग्रेडिएंट का यूज किया, जिसने प्लांट्स की शुरुआती ग्रोथ में काफी सपोर्ट किया। 100 किलो सल्फर मिट्टी की एसिडिटी को मैनेज करने के लिए, 30 किलो पोटास फूलों की क्वालिटी के लिए, 50 किलो डीएपी शुरुआती ग्रोथ के लिए, साफ पाउडर फंगीसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एक और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बिना ये फॉर्मूला अधूरा है। अगर आपको पांचवा और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जानना है तो अभी कमेंट में बेसल लिखो, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। जब प्लांट्स खेत में लग गए थे तो उन्हें सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ बूस्ट चाहिए था, जिससे ग्रोथ और अच्छे से हो पाए। ट्रांसप्लांटिंग के ठीक 1 वीक बाद यानी डे 7 पर मैंने पहला स्प्रे किया, मेरा अपना SHM फॉर्मूला, और डे 16 पर ड्रिप से चलाया SHM फॉर्मूला प्लस 8 किलो यूरिया, जिससे पौधों का बेस एकदम तगड़ा हो गया। प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छे से हुई कि मुझे पिंचिंग 2 बार करनी पड़ी। पहली पिंचिंग डे 18 पर, दूसरी पिंचिंग डे 33 को। लोग पूछते हैं पिंचिंग क्यों? क्योंकि पिंचिंग करने से एक डाली से 5 से 10 डाली बनती है। जितनी ज्यादा डालियां उतने ज्यादा फूल और उतना ज्यादा प्रोडक्शन। अब बात करते हैं मेन डोज की। डे 26 पर 05234 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप से चलाया। डे 34 को न्यूट्रीपोल और फेमस डी का स्प्रे किया। डे 35 पर इकोमेक्स और मोटेल का ड्रिप में यूज किया। डे 42 पर मैंने मैग्नीशियम पोटेशियम प्लस यूरिया ड्रिप से चलाया। अब प्लांट्स 50 रोज के होने पर आ गए थे। गेंदे के प्लांट्स को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी हवा से भी प्लांट्स झुकने और टूटने लगते हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो सकता है। पर मैंने डे 49 पर ही न्यूट्रीपोल, फेमस डी और नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया। डे 50 पर मैंने ड्रिप इरिगेशन में चलाया मैग्नीशियम पोटेशियम। डे 51 पर बोरोन प्लस नीम ऑयल का स्प्रे किया। मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम को हर 7 दिन में रिपीट कर देता था और कैल्शियम 8 से 10 दिन में रिपीट करता था, जिससे मेरा फूल मंडी में अलग ही चमकता था। अब प्लांट्स हार्वेस्टिंग स्टेज पर आ गए थे। मैंने पहली हार्वेस्टिंग डे 63 पर करी और पहली ही बार में 290 किलो फूल मिला। उसके बाद ये आंकड़ा हर तुड़ाई में बढ़ता गया। 290 से लेकर 1290 तक का प्रोडक्शन लिया है मैंने अपने ऑर्बिक्विन के खेत से। अब बात करते हैं मेरी कमाई दुगनी कैसे हुई। मैंने प्लांट्स के न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं रखी। सबसे ज्यादा प्लांट्स मुझे तब हेल्दी दिखे जब मैंने इन दवाइयों का यूज किया। यही वो दवाइयां हैं जिसने मेरी कमाई दुगनी करी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही एक एक्स्ट्रा टिप भी देना चाहता हूँ, एक हार्मोन इंजेक्शन जिसने प्रोडक्शन का आंकड़ा ही चेंज कर दिया। वो जानना है तो फटाफट कमेंट करो हार्मोन, और मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अब आते हैं फाइनल हिसाब पर, जिसका आप वेट कर रहे थे। 151 दिन में टोटल उत्पादन हुआ 14.2 टन यानी 142 क्विंटल। टोटल इनकम जो मंडी से बनी लगभग 3.5 लाख रुपए की, जिसमें मंडी का 10% कमीशन पहले ही कटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। अगर इसमें मैं 2 किलो का अपना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, 243 मजदूरों की दिहाड़ी, ड्रिप, बीज और दवाई का टोटल खर्चा निकाल दूं, जो कि लगभग 1,20,000 से 1,40,000 का हुआ है, तो सब कुछ कट पीट कर नेट प्रॉफिट हुआ है 2,10,000 से ज्यादा। दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस और डाटा से बता सकूं कि खेती भी एक प्योर बिजनेस है। बस शर्त यही है कि आपके पास सही डाटा और प्रॉपर प्लानिंग हो। कैसा लगा 142 क्विंटल का ये सफर? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी रियल खेती और ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए खेती विद प्रिंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहनत जारी है।